Hello students, I hope these videos help you to understand topic in a perfect way. लास्ट वीडियो में हमने जो है मैग्नेटिक नेचर के जो है 5 टाइप्स पढ़े थे। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फर्मी मैग्नेटिक। सो फर्स्टली अब हम स्टडी करेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। जब आप क्या करते हो, किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हो तो उसके अंदर जो मेरे पास जो प्रेजेंट होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल ऑफ अदर थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, खुद को उस हिसाब से मैनेज करती हैं। उसकी जो है जिस तरफ पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी उस तरफ पे रोटेशन हो जाती है उसी डायरेक्शन के अंदर, या उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसकी रोटेशन हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। उसको आप बोल सकते हो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। इसके अंदर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, इसमें क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड होते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, राइट। नेक्स्ट जो है इसके यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होता है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो लूज हो जाता है। जो भी आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती हैं पैरामैग्नेटिक को सब्सटेंस को रखने के बाद किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या हो जाती हैं, वो चली जाती हैं अगर आप क्या कर देते हो, मैग्नेटिक फील्ड को भी हटा देते हो तो, राइट। और अब वो क्या कहता है कि पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये शो क्यों करता है, पैरामैग्नेटिज्म शो क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में हमने कंसीडर किया O2, Cu 2 पॉजिटिव, Fe 3 पॉजिटिव एंड Cr 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट टाइप आ जाता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जब हम उनको प्लेस कर देते हैं। ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जबकि जो पैरामैग्नेटिक होते थे वो क्या करते थे, वीकली अट्रैक्ट होते थे, राइट, और वो सेम डायरेक्शन में होते थे जब हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था, राइट। सो ये क्या होते हैं, जबकि जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और वो भी वीकली। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें पेयर्ड होते हैं और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, उस वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो भी कैंसल हो जाती है। तो क्या होता है, लूज देयर मैग्नेटिक करैक्टर, मैग्नेटिक करैक्टर को अपने लूज कर देते हैं। ये इसके एग्जांपल्स रहे H2O, NaCl एंड बेंजीन। नेक्स्ट जो इसके अंदर टाइप आ जाता है वो आ जाता है फेरोमैग्नेटिज्म का। फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, राइट, और यहाँ पे परमानेंटली जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तो भी ये क्या रहेगा, मैग्नेटाइज ही रहेगा। यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डोमेन्स। डोमेन्स क्या होता है, थर्ड पॉइंट के अंदर आता है ये, सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर इन स्मॉल रीजन। क्या होता है, मेटल आयंस जो होते हैं इस सब्सटेंस के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं एक स्मॉल रीजन में, जिसको क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। ये एक टीनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं और अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन आर रैंडमली। पहले तो वो क्या होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, बट जब आप उनको क्या करते हो, मैग्नेटिक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन में रखते हो तो गेट
कैंसल्ड, वो कैंसल्ड हो जाती हैं, राइट, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल डोमेन गेट ओरिएंटेड, वो ओरिएंट कर अपनी जो उनकी डायरेक्शन होती है उसको भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रोंगली ओरिएंट कर लेते हैं। दिस ऑर्डरिंग डोमेन, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड एंड द जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बिकेम अ परमानेंट मैग्नेट। अगर आप वो फील्ड भी हटा देते हो तो भी ये क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इनके एग्जांपल्स ये रही FeCO(Ni) एंड GD एंड CrO2, राइट। और सेकेंडली जो नेक्स्ट इस फिगर के अंदर देखो, सिस्टेमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पे क्या हुआ है, ये डोमेन्स हैं, इन्होंने क्या किया, खुद को मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अलाइन किया है और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ जो आ जाता है वो होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे जो एग्जांपल लेते हैं जैसे MnO, और ये क्या होता है, डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर होता है जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है, पर यहाँ पे डोमेन्स जो हैं वो अपोजिटली ओरिएंटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसल हो जाता है, वो क्या करते हैं, कैंसल करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को, राइट। तो यहाँ पे सिस्टेमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फर्मी मैग्नेटिज्म। फर्मी मैग्नेटिज्म के अंदर क्या आ जाता है, ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब डोमेन्स पैरेलल भी हो जाते हैं या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो जाते हैं, अनइक्वली नंबर पे होते हैं, तो वो फर्मी मैग्नेटिज्म होते हैं। मतलब ये जो है इनके अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट की पैरेलल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल में भी हो सकते हैं, दोनों अनइक्वली शो करते हैं ये, जिसके अंदर जिसकी वजह से ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और इनके एग्जांपल ये होंगे, राइट। अब जैसे इनकी डोमेन्स की अलाइनमेंट देखो कि ये तो क्या है, ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, बट ये क्या है, देन नीचे की तरफ, एंड देन ऊपर की डायरेक्शन, देन नीचे की डायरेक्शन। सो उसकी वजह से इनकी जो है ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, राइट। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ आया है। हैव अ गुड डे।